माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स फॉर सीएसआई नेट। तो देखो, जब आप कभी भी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करते हो तो नोट्स जो है हमारे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर वही नोट्स हमारे काम आते हैं। और अगर हमारे पास खुद के नोट्स हैं और अच्छे से हमने उनको प्रिपेयर किया है तो रिवीजन में बहुत ही हेल्प हम लोग को मिल जाती है। बहुत ही क्विक आपका रिवीजन जो है हो जाता है। तो चलिए, क्या-क्या आप लोगों को जो है इस पॉइंट जो है वो याद रखने चाहिए ड्यूरिंग योर नोट्स प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आपका रिसोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक रिसोर्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी रिसोर्स से अपने नोट्स को बना रहे हो, तो आपको चेक करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मेंशन है, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम है? अगर नहीं है, तो आप अपने रिसोर्स को चेंज कर सकते हैं। ऑथेंटिक रिसोर्स के लिए आप हर एक जो जैसे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें, आप एनसीबीआई से जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, आप रिव्यू आर्टिकल देख सकते हो या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो आपसे डिस्कस कर लूँगा स्टैंडर्ड बुक्स कौन-कौन सी होंगी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जब कभी भी आप नोट्स बनाते हो तो आप नोट्स को जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाइएगा। फ्लो चार्ट में अगर लेट्स से आपने यहाँ एक इन्फॉर्मेशन लिखी है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्स टू वाई, तो यहाँ पर अगर आप सारी थ्योरी ऐड नहीं कर सकते हो तो मेक बॉक्सेस ओवर देयर और उस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट करके आप लोग लिख दीजिए। इससे क्या होगा, फ्लो चार्ट भी हो जाएगा, मैक्सिमम कंटेंट भी आपका जो है इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फिगर। जब हम लोग बनाते हैं तो फिगर हमेशा लाइन फिगर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर फिगर आप दिखाने के लिए बना रहे हो, किसी को देखना है किसी को नहीं देखना है। फिगर ऐसा हो कि लाइन फिगर हो और उस लाइन फिगर में आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है इनकॉर्पोरेटेड हो। एक तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट की तरह, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की तरह आपका काम करेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, जब आप उन नोट्स का रिवीजन करते हैं तो लेट्स से आपके पास 10 टॉपिक हैं और पहले रिवीजन में आपने 1 टू 10 तक रिवाइज किया। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आप 10 टू 1 कर लीजिएगा। ठीक है? उससे क्या होता है, क्योंकि हम बार-बार जब रिवीजन करते हैं शुरुआत से ही हमेशा, तो शुरू के टॉपिक हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शुरू के टॉपिक ही जो है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएँगे। आपके बाद के टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो रिवीजन अगर एक बार आपने स्टार्टिंग से किया है तो दूसरी बार आप रिवीजन आप बैक साइड से करिएगा। कि इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, अब आपको लिंक नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पहला पढ़ोगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप रिवाइज़ कर चुके हैं, अब आपका सेकंड रिवीजन का टाइम है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो आपके कांसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और सारे कांसेप्ट आपके क्लियर होंगे। So this was all about this कि how to make effective notes for your CSNET exam. Thank you everyone.